नहीं बुलाना बुलाना वो कोई मैं किसी का चमचागिरी करता तो हूँ, किसके जिहुजरी साथ आप करता हूँ। लड़िएगा? अपने बल पर लड़ेंगे, अपने बल पे किसी से लड़िएगा। कम है क्या? हम जगदेव प्रसाद के बेटा हैं, हमको किसी की ज़रूरत है क्या? हम किसी का जिहुजरी नहीं करते हैं। मैंने होम मिनिस्टर को भी स्पष्ट रूप से कहा, अगर कोई समाज की बात कीजिए तो 95% सही जगदेव प्रसाद के समर्थक और हम लोग के समर्थक हैं। कोयरी का वोट बीजेपी में मिलेगा। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों उस पार्टी में हैं। तो मैं आपके जाने से कितना बीजेपी को फायदा होगा? बता तो रहे कि 100% वोट मिलेगा, फिर एक वोट के लिए महागठबंधन को तरसना पड़ेगा। और कौन लीडर है बिहार में? जैसे चिराग पासवान जी को ला रही है, अगर वीआईपी की बात ले लीजिए, नागमणि का बात ले लीजिए, ऑटोमेटिक ना मजबूत हो जाएगा। मुस्लिम समाज को कैसे वो अपने तरफ मजबूत कर नहीं, पाएंगे? देखिए, मुस्लिम समाज के बारे में मैंने माननीय गृह मंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहा कि इनफैक्ट है कि यूपी और बिहार अखिलेश यादव और लालू जी से मुसलमान खिलाफ है। चूँकि 30 वर्षों से मुसलमान वोट देते रहा है, लेकिन आज तक मुसलमानों को एक डिप्टी सीएम भी नहीं बना है। मुसलमान का वोट अच्छा मिल सकता है, लेकिन ये जो मुसलमानों के खिलाफ जो विषवमन बीजेपी की ओर से एक दो नेता करते हैं, अगर वो बंद हो जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मुसलमानों को भी मैनेज करके हम लोग बहुत अच्छा वोट बीजेपी को दिला सकते हैं। ये मैंने कहा है। एनडीए में अगर आप जाते हैं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर आप लोग सब तरह मैंने अब सबसे समझियारो करना हमको। हम लोग अपना क्षेत्र में अपना चुनाव लड़ेंगे, कोई अपने क्षेत्र में लड़ेंगे, कोई संधियानो हमको करना है किसी से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा के चुनाव से पहले जोरों तोड़ों की स्थिति लगी हुई है और इस वक्त शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि नागमणि जी अब एनडीए के पार्ट बन चुके हैं, बीजेपी में जाकर सम्मिलित हो चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। धन्यवाद। सर, अभी जिस तरह से भाई चुनाव का माहौल बन रहा है, लेकिन उससे पहले ही लोग एक दूसरे को जोड़ना शुरू कर देते हैं। लगता है कि वहाँ से मेरा वोट आ रहा है तो उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप हो गए, अब बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं। बीजेपी में ज्वाइन नहीं किया है, मतलब बीजेपी के साथ जाकर मिल गए हैं? ना, एनडीए का पार्ट बनना चाहते हैं, ये बात। अभी पार्ट बने नहीं है पूरे तरीके से ना, जब आपकी तक एक तस्वीर भी सामने आ रही थी। हाँ, वो ठीक है, तस्वीर आना। हमने कहा है कि एनडीए का पार्ट बनना चाहते हैं। अच्छा, ये कब तक फाइनल हो जाएगा? अब ये तो बीजेपी का अथॉरिटी जानेगा। तो कब तक कुछ तो ये होगा, कुछ मुझे शर्तें क्या पता? वगैरह, कुछ शर्तें आपने रखी हैं? ना, अब जो भी बातें हुआ है वो तो तय बीजेपी को करना है ना, कि नागमणि की जरूरत है कि नहीं है। क्या आप तय किए हैं? क्या कुछ बातें आप रखे हैं सामने? नहीं, बात जो हुई है उनको बोले, हम मीडिया में थोड़े बोलेंगे कि क्या बात की है। तो उधर से अभी तक कोई ये नहीं हुआ है ना। सर। जिस तरह से सामने दृश्य आ रहा है कि भाई अब मुस्लिम और यादवों यानी कि दलितों को आरजेडी के पास ये वोट है, मुस्लिम और दलितों का वोट आरजेडी के पास है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं आप हों या पशुपति पारस हों, चिराग पासवान हो, फिर आपके उपेंद्र कुशवाहा हो, उन सभी को अपने में वो मिलाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में कैसे वह मजबूती से बीजेपी उस चीज़ को लाएगी? देखिए, हमने माननीय होम मिनिस्टर साहब को फैक्ट्स एंड फिगर बता दिया है कि बिहार में किसका जनाधार है, किसका नहीं है। और अभी तक कुछ ऐसे नेताओं को एनडीए में शामिल करने की बात चल रही है जिसका कोई आम जनता में कोई जनाधार नहीं है, बल्कि ये मीडिया द्वारा प्रायोजित उनको नेता के रूप में प्रोजेक्ट लो कर रहे हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर उनको बताया हूँ
और जहाँ तक कोयरी बोर्ड का सवाल है, बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को बनाया है, जो बहुत ही अच्छा कदम है। बाय द वे, जिनका हम नाम नहीं लेते हैं, जो काराकाट के सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री थे, वो भी बीजेपी के फोल्डर में हैं। और अगर हम लोग एनडीए में चले गए तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुशवाहा कोयरी समाज का एकक वोट 100% वोट एनडीए के खाता में जाएगा, बीजेपी अलायंस पार्टी में जाएगा। लेकिन अभी तक वो हमारा माननीय होम मिनिस्टर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि एक आध सप्ताह के अंदर में आपसे एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, उनसे बातचीत कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग मिल कर के निर्णय करेंगे। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सर, आप कह रहे हैं कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि कोयरी का वोट बीजेपी में मिलेगा। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों उस पार्टी में हैं। तो आपके जाने से कितना बीजेपी को फायदा होगा? बता तो रहे कि 100% वोट मिलेगा, फिर एकक वोट के लिए महागठबंधन को तरसना पड़ेगा। और कौन लीडर है बिहार में? इसलिए अलग बात है कि जब तक कोई निर्णय नहीं होता है तब तक उस पॉइंट पर हम तो कंडीशनल बात बोल रहे हैं ना, कंडीशनल बात बोल रहे हैं। सर, एक बात और है, जिस तरह से आप पहले आपका जिस तरह से बयान आया था उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कि वो बकरी की तरह मिमियाते रहते हैं, और भी ऐसा वर्ड है जो जिसको आप बोल रहे थे, तो ऐसे में वो बीजेपी में हैं और आप भी जाइएगा, आप तो उनसे एकदम कटे कटे। अरे भाई, उनका कोई जनाधार नहीं है। आप खुद बोल रहे थे कि उनका कोई जनाधार नहीं है, कोई उनको वोट नहीं देने वाला। अब बीजेपी में सम्मिलित हो गए, आप भी जाने वाले हैं, तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि भाई ये लोगों के आने से सारा कोयरी वोट, कुशवाहा वोट सब हम ही लोग के पास ना, होगा। जो भी लीडरशिप है, यही लीडरशिप है ना हम लोग का। तो जो भी 1% हो, 2% हो, लेकिन 1% 2% वोट का भी वैल्यू है। तो अगर हम लोग जहाँ अगर एनडीए में हम जाएंगे और पूरा बिहार का एक एक आदमी अगर एनडीए में आ जाएगा तो हम लोग सबका स्वागत करेंगे, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? उनको तो एनडीए में तुरंत बुला लिया गया भाई, उनको तो मतलब कहा जा रहा है, लेकिन आपको अभी तक आप गए फिर भी अभी तक आपको नहीं बुलाया जा रहा है। मैं तो बताया ना, बीजेपी को उनकी वैल्यू ज्यादा पता है। अब वो लगता है कि उनके पास भाई टाइम बताएगा ना कि किसका क्या वैल्यू है, टाइम बता देगा ना कि किसका क्या वैल्यू है। इधर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों भी एनडीए के ये होने जा रहे हैं, ऐसे में दलितों का भी वोट वहां पे मिलने जा रहा है। पशुपति पारस तो वहां है ही, लेकिन चिराग पासवान भी वहां पर पहुंच रहे हैं। हाँ, उनके लिए आपकी क्या राय है? मतलब अच्छी बात है कि दोनों लोग एनडीए में चले जाएं, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। अब आगे की आपकी क्या रणनीति होगी, ये मुझे बताइए। रणनीति में मैं बताया ना कि माननीय गृह मंत्री से मिले, काफ़ी डिटेल्स बात हुई है, वो तो आप कह और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसा थोड़े है, देखिए मैं स्पष्ट रूप से गृह मंत्री को बताया था कि अभी भी महागठबंधन आपसे मजबूत है, क्योंकि मुस्लिम का 15% और यादव का 13% और 2.5-3% कुर्मी समाज का वोट, ये सॉलिड वोट है। और आपके पास सवर्ण का 15% वोट और 5-6% वैश्य समाज का वोट आपका सॉलिड वोट है। अब एनडीए का कौन कौन पार्ट बनता है, अगर मैंने कहा ना कि अगर हमारे ऐसे लोग भी अगर एनडीए में चले गए तो नो डाउट कि 10% जो कोयरी वोट है सीधे एनडीए के गोद में चला जाएगा, बीजेपी अलायंस पार्टी में चला जाएगा। ऑटोमेटिक बीजेपी अलायंस पार्टी महागठबंधन से मजबूत बन जाएगा, ये मेरा कहना है। मतलब अभी भी आप लोग ये समझ रहे हैं कि महागठबंधन एनडीए से ज़्यादा मजबूत है? भाई इसमें कहाँ कोई शक है, कोई शक थोड़े है।
गलतफहमी का शिकार जो जिसको बना बने। जो फैक्ट्स हम बोलते हैं यही तो सब लोग जानता है। हम किसी का जिहुजरी नहीं करते हैं। मैंने होम मिनिस्टर को भी स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, उसके तमाम बैकवर्ड दलित मुसलमान समर्थक है। लेकिन पार्टिकुलर अगर कोई समाज की बात कीजिए तो 95% शहीद जगदेव प्रसाद के समर्थक और हम लोग के समर्थक हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग आते हैं तो मास स्केल पर वोट आपको बीजेपी अलायंस पार्टी को जाएगा। और ये तो कंडीशनल बात मैं बोल रहा हूँ। एक बात और पूछना है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये वोट जो है महागठबंधन के पास ज़्यादा है, एनडीए उससे कमज़ोर है, तो और किसे बीजेपी अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है? तो मिला रही है ना, जैसे चिराग पासवान जी को ला रही है। अगर वीआईपी की बात ले लीजिए, नागमणि का बात ले लीजिए, ऑटोमेटिक ना मजबूत हो जाएगा। मुस्लिम समाज को कैसे वो अपने तरफ मजबूत कर नहीं, देखिए मुस्लिम समाज के बारे में मैंने माननीय गृह मंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहा कि इनफैक्ट है कि यूपी और बिहार अखिलेश यादव और लालू जी से मुसलमान खिलाफ है। चूँकि 30 वर्षों से मुसलमान वोट देते रहा है, लेकिन आज तक मुसलमानों को एक डिप्टी सीएम भी नहीं बनाए, तो नाराज़गी बहुत है। लेकिन हमने कहा कि आपके पार्टी के एक दो नेता मुस्लिम विरोधी स्टेटमेंट ऐसा देते हैं कि लाचारी में मुसलमान आंख बंद के फिर महागठबंधन की ओर झुकाव हो जाता है। इसलिए अगर मुसलमान का वोट अच्छा मिल सकता है, लेकिन ये जो मुसलमानों के खिलाफ जो विषवमन बीजेपी की ओर से एक दो नेता करते हैं, अगर वो बंद हो जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मुसलमानों को भी मैनेज करके हम लोग बहुत अच्छा वोट बीजेपी को दिला सकते हैं। ये मैंने कहा है। सर, एक चीज़ जो यादवों की आप वोट कह रहे हैं कि यादवों की वोट भी आरजेडी के ये महागठबंधन के पास ज़्यादा है, तो नित्यानंद राय जो कि हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि कौन सबसे बड़ा यादव सब मतलब कौन है असली यादव, तो क्या ये वोट नहीं ला सकते हैं? इस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन टाइम विल बी कम कि किसके हाथ में कितना वोट है। ये तो माननीय गृह मंत्री जी सर्वे कराते हैं और सर्वे करा लें, उनको फैक्ट्स एंड फिगर मिल जाएगा कि किस में कितना दम है। अगर एनडीए आपको नहीं बुलाती है तब आप क्या कीजिए? नहीं यार, नहीं बुलाना वो कोई मैं किसी का चमचागिरी करता हूँ, जिहुजरी करता हूँ। अपने बल पर लड़ेंगे, अपने बल पे किसी से कम है क्या? हम जगदेव प्रसाद के बेटा हैं, हमको किसी की ज़रूरत है क्या? कोई लेता है बुलाता है प्रेम से, ठीक है, अदरवाइज हम लोग किसी से कम है क्या? महागठबंधन में नहीं चाहिएगा? फिर जाना न जाना ये कोई मतलब थोड़ी होगा। लास्ट सवाल है सर, एनडीए में अगर आप जाते हैं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर आप लोग सब तेरा मैंने अब सबसे समझियारो करना हमको। हम लोग अपना क्षेत्र में अपना चुनाव लड़ेंगे, कोई अपने क्षेत्र में लड़ेंगे, कोई समझियानो हमको करना है किसी से। तो कोई एक पार्टी में जाने तो सहयोग बन के अच्छा ये तो करिएगा ना। उसकी जरूरत नहीं। इसको जिसका नाम ले रहे हैं इसको 7 जन्म में भी हम इसको साथ नहीं देंगे, क्योंकि कोई समाज के साथ गद्दारी किया है, धोखा दिया है। आई डोंट टॉलरेट। चलिए, नागमणि जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, एक तरफ एनडीए में जाने की बात हो रही है, नागमणि जी, इधर उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों में आपस में नहीं बनती है। इधर चिराग पासवान की भी एनडीए में जाने की बात हो रही है और चिराग पासवान पशुपति पारस, ये दोनों के आपस में नहीं बन रही है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, अमित शाह के साथ में हर किसी का तस्वीरें सामने आ रही है कि अब वो उस पार्टी में जाने वाले हैं, एनडीए का पार्ट बनने वाले हैं। लेकिन क्या करेंगे अमित शाह जी इन लोगों के साथ, क्योंकि इन लोगों की जिस तरह से नहीं बन रही है, कैसे वो एनडीए का पार्ट में बनाकर रखेंगे? चलिए, आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।